बाकी सेक्टर वाले वोट नहीं डालते, बहुत कम डालते हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा वोट जो है गरीब बंदा डालता है। नोटबंदी के दौरान हर एक व्यक्ति गरीब लगा हुआ था लाइन में, उस दौरान भी बहुत सी हमारी बेटियों ने आत्मदाह किया है। किसी के घर पे बारात आने वाली थी, उनके पिता ने सुसाइड कर लिया। तो जितनी भी परेशानियां हैं वो हमारे गरीब तबके को ही सहनी पड़ती हैं। ठीक है। और इस कॉलोनी को हम आगे तक देख सकते हैं जाके, क्या है इसमें क्या नहीं है? बिल्कुल देख सकते हैं। आइए। हम भी आप में से यहाँ के बच्चे हैं, आपका नाम क्या सर? तेलूराम। हाँ जी, तेलूराम। और तेलूराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी कॉलोनी के बारे में? क्या क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? और ये जो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, चंडीगढ़ में नगर निगम के पार्षद है सबसे ज़्यादा, तो ये बीजेपी की सरकार आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है या कैसे लग रही है? बाकी देखो, ये तो कह नहीं सकते अच्छी कहे ना बुरी कहे, बाकी इसमें सभी लोग बाग दुखी हैं बहुत। क्यों? ये देखो ऐसे नाले बना रखे हैं और कहीं घास खड़ा है, कोई आ जा तो कट जाए और नहीं आता तो बस खड़ाई। अच्छा। हाँ। और इस घास इसके अलावा ये जो गंदगी दिखा रहे हो आप, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो कभी आपने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं डाली किसी को? कंप्लेंट किस पर करे, कोई सुनता नहीं। कोई जैसे नगर पार्षद है हमारे फर्मिला जी हैं हमारे वार्ड से, तो कभी बताया नहीं? आप मेरे ख्याल से उनको जानते भी नहीं होंगे, फर्मिला कौन है? है ना? नहीं जानते फर्मिला को। बहुत लोग फर्मिला जाको करो ही क्या उनका, जब सुनते नहीं फर्मिला के बारे। फर्मिला को एक्चुअली बहुत सारे लोग जानते हैं, आप नहीं जानते हो ना जी। मैं अभी तक बेचारी देखती। तो ये जो गेहूं मिल रही है इतना घपला, और आपको नहीं पता ये कौन कर रहा है? ना जी, हम जनता की तरफ, कॉलोनी की तरफ नहीं पहुंच रही। इसके तो पीछे किसका हाथ है, आप बताएंगे भाई साहब? हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारी लेडीज़ से बात करी। मेन जो इश्यू आता है वो ये आता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो चंडीगढ़ में और बीजेपी के पार्षद हैं नगर निगम में, उनमें से एक 26 वार्ड की पार्षद है फर्मिला देवी। हम आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं, किरण और कमलेश जी। हमने जिन भी लोगों से पूछा है कि आप फर्मिला जी को जानते हैं, ऑलमोस्ट अपनी वार्डों में हर एक इंसान, हर एक आदमी, छोटा बड़ा, अच्छा पार्षद हम उसी को मानते हैं, इसको सब लोग जानते हैं। हमने जितने भी लोगों से बात करी है, अभी इनसे क्या नाम है सर आपका? तेलूराम नाम है। तेलूराम जी से मैंने बात करी अभी, ये कह रहे हैं कि मैंने तो फर्मिला को आज तक देखा ही नहीं। देखी ही नहीं। जबकि उसकी टर्म जो है वो 5 साल की वो पूरी होने वाली है, 3 महीने बाकी हैं, और उन्होंने आज तक उसको देखा ही नहीं। तो MC को जिन्होंने देखा ही नहीं है, वो इनके एरिया की समस्या का हल कैसे करेंगे? तो मुझे लगता कि बीजेपी से लोग खुश हैं। आने वाले समय में, आने वाले टाइम में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा चंडीगढ़ से, और नगर निगम में जो सीटें आएंगी आने वाले टाइम में, नगर निगम में जो पार्षद आएंगे वो आम आदमी तो आपको क्या लगता है जो केजरीवाल की सरकार आएगी वो सुनवाई करेगी गरीब जनता की? देखिए, केजरीवाल जी का तो काम ही यही है। केजरीवाल जी ने अभी जितना भी टाइम हुआ है उनको, वो गरीबों के लिए जी रहे हैं, गरीबों के लिए मर रहे हैं, क्योंकि वो बजट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब यूपी का बजट उन्होंने देखा, उन्होंने एक यूपी के बजट के ऊपर नज़र दौड़ाई। यूपी में भी अभी अगले साल चुनाव होने वाले हैं 2022 में। उन्होंने पहले बजट पे नज़र दौड़ाई, फैक्टर निकाले सारे। यूपी का बजट है 60,000 करोड़ रुपए। तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया था केजरीवाल जी ने कि हम 5-5 हज़ार रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे हर एक बेरोज़गार को, पढ़े लिखों को। तो कांग्रेस और बीजेपी ने सवाल उठाया ये 5-5 हज़ार कहाँ से देगा? तो उन्होंने बजट के अकॉर्डिंग निकाला कि 4800 करोड़ रुपया बनता था टोटल जो इतने बेरोज़गार हैं, अगर उनको वहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये दिया जाता।
तो 60,000 करोड़ में से अगर 4800 करोड़ निकल जाए तो वो उस एरिया की तरक्की के लिए, उस एरिया की साजो सामान के लिए बहुत बढ़िया एक बजट बचता है उसके बाद। तो ऐसी सोच है केजरीवाल जी की, जो बेरोज़गारों के बारे में सोचते हैं और गरीब जनता के बारे में सोचते हैं, आम जनता के बारे में सोचते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा। तो सर जनता को जगाना, अब आप जगाओगे जनता को? जनता की सोच है जो इन्होंने ख़राब कर दी है, जनता की सोच। देखिए कि जो भी पार्टी आती है कुछ नहीं करती। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। पार्टियाँ क्या है, जैसे कांग्रेस आई, कांग्रेस ने 60-70 साल राज किया देश पे, और कांग्रेस ने क्या सीखा, क्या किया इस देश में? जितना बजट आता था सरकारी बजट, उस पर अपना अधिकार माना और उसको जैसे मर्जी खर्च किया, और अपने घरों में अब खाली जो मकान थे वो भरने शुरू कर दिए। हाँ जी। और जिनके छोटे मकान थे, जिनमें वो नेता बने और बड़े मकान बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली। इसके बाद एक गाड़ी थी, उसने 10 गाड़ियाँ ले ली। कोई ये पूछने वाला नहीं था उनको कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ कहाँ से आ रही हैं, कभी किसी ने नहीं पूछा। इसके अलावा केजरीवाल जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली प्रदेश के, तो उन्होंने सरकारी कोठी तक में रहना कुछ भी नहीं समझा था। उन्होंने सरकारी कोठी में रहने के लिए मना कर दिया था सरकार को, लेकिन क्योंकि वो कोठी उनके लिए रिजर्व थी, वो पार्टी के लिए रिजर्व होती है, जो मुख्यमंत्री जिस पार्टी का होता है वो उसके लिए रिजर्व है, उसमें रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से सिक्योरिटी ऑफिसर सारे वहाँ पे रहते हैं। वो एक मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज़ से केजरीवाल जी को वो कोठी लेनी पड़ी। नहीं तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी जहाँ पे अपने मकान में, छोटे से मकान में रहता हूँ, वहीं पे रहना चाहता हूँ, वहीं पे रहूँगा, वहीं पे रह के जनता की सेवा करूँगा। ठीक है, थैंक यू सर।